हेलो दोस्तों। तो आज हम एक्सरसाइज 7.9 को हल करेंगे। इससे पहले हम 7.7 को किए थे। इसके बाद 7.8 को जैक बोर्ड ने हटा दिया है, इसलिए 7.8 को नहीं पढ़ेंगे। अब 7.9 को पढ़ेंगे। तो 7.9 में कुछ सूत्र वगैरह है, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे इसमें लिमिट वैल्यू वाला कुछ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम कुछ सूत्र देख लेते हैं। तो सबसे पहला बात इसमें क्या है कि अगर कोई फलन, यहाँ पे लिमिट वैल्यू a और b दिया हुआ है और f(x) है, f(x) dx, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। समाकलन लोअर वैल्यू a और b, तो इसको पढ़ेंगे समाकलन a से b। f(x) ये कोई फलन है, तो उसका समाकलन क्या होगा? तो देखिए इसका समाकलन हो जाएगा, सबसे पहले हम समाकलन करेंगे और बड़ा ब्रैकेट में लिखेंगे f(x) a से b तक। इसका अगला स्टेप हो जाएगा, एक बार x के जगह पर बड़ा वैल्यू b रखेंगे और एक बार छोटा वैल्यू a रखेंगे, और ये हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे a क्या होता है? छोटा वैल्यू होता है, और b क्या होता है? बड़ा वैल्यू होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। समाकलन करने के बाद बड़ा कोष्ठ देंगे, और जैसे वैल्यू था छोटा वैल्यू नीचे, बड़ा वैल्यू ऊपर कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? तो फलन में एक बार बड़ा मान रखेंगे, घटाकर छोटा मान रखेंगे उसी फलन में। तो ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम देखेंगे, अगर यहाँ पे लोअर वैल्यू 0 से a दिया हुआ हो, 0 से a दिया हुआ रहेगा और कोई एक फलन होगा, तो उसको हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले समाकलन करेंगे। सबसे पहले क्या करना है? हमें समाकलन करना है, और समाकलन करने के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे? तो a माइनस x कर देंगे। क्या कर देंगे? a माइनस x, यानी कि f यानी कि फलन में ही क्या करेंगे हम? तो a माइनस x के जगह पर क्या कर देंगे? a माइनस x, जो कि a क्या होगा? तो a होगा ये वाला वैल्यू हो जाएगा a, और x का x ही रहेगा। तो ये बात समझ में आया होगा, यानी कि जो फलन है वो फलन का फलन ही रहेगा, और ये a जो अपर वैल्यू है वो a यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि f a माइनस x। तो ये क्या हो जाएगा? तो समाकलन 0 से a f(x) dx का ये समाकलन है, f a माइनस x। तो यहाँ पे हो जाएगा, समाकलन का समाकलन लगा हुआ ही रहेगा, और 0 से a तक भी रहेगा। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो समाकलन 0 से a तक, और इसके बाद f a माइनस x। इसके बाद इसको हम क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे, जैसे पहले किया करते थे। ठीक है, तो अब हम चलेंगे इस एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन नंबर 1। इस टॉपिक में कहा गया है एक्सरसाइज 7.9 में कि प्रश्न संख्या 1 से 20 तक के निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना है। निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है? तो समाकलन -x से 1 f फलन क्या है? तो x + 1 dx। इसका क्या करना है? तो मान निकालना है। तो लोअर वैल्यू -1 और अपर वैल्यू 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जो पहला रूल पढ़े हैं उसी के बेसिस पे है। अपर वैल्यू लोअर वैल्यू दिया हुआ है, और इसको हम इस बेसिस पे तोड़ के करेंगे। तो सबसे पहले क्या हम लिखेंगे? तो फलन ही लिख लेंगे, और फलन लिखने के बाद समाकलन करना है। सबसे पहले क्या करना है हमें? समाकलन। तो x का समाकलन क्या होता है? तो x का समाकलन आपको बताया गया है, कुछ नहीं है तो पावर में 1। तो इसको हम क्या कर देंगे? x के पावर n के सूत्र पर, तो x के पावर n+1 बटा n+1, यानी कुल मिलाकर x² हो जाएगा। ये आप पहले से पढ़ते आए हैं। चलिए, तो x का समाकलन x² और 1 का समाकलन x, 1 का समाकलन x, 2 का समाकलन 2x, 5 का समाकलन, तो ये हो जाएगा 5x, यानी जितना का समाकलन उतना ही x। तो ये हम समाकलन कर लिए।
अपर वैल्यू लोअर वैल्यू जैसे हम वैसे लिख लेंगे, तो -1 से 1 तक। अब हम क्या करेंगे आगे, तो देखिए क्या है, एक बार फलन में अपर वैल्यू लिखा हुआ है यानी कि बड़ा वैल्यू, इसके बाद घटा के लोअर वैल्यू, यानी कि सबसे पहले बड़ा मान, तो बड़ा मान क्या है 1, छोटा मान -1। तो पहले ऊपर वाला मान हम रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर बट्टा 2, और प्लस में यहाँ पे क्या रखेंगे 1, ये वाला हम अपर वैल्यू रख लिए। अब घटा के लोअर वैल्यू रखेंगे, x के जगह पर -1 का स्क्वायर बट्टा 2 और प्लस x के जगह पर फिर से -1। अब 1 का स्क्वायर 1 बट्टा 2 प्लस 1, -1 का स्क्वायर प्लस 1 बट्टा 2 और प्लस -1। अब ये कितना है, ये है आधा और ये है 1, यानी कि कुल मिलाकर 1.5 हो गया, और 1.5 को 3 बट्टा 2 लिखते हैं, माइनस ये है आधा और ये है 1, तो आधा में से 1 घटाएंगे तो माइनस में आधा बचेगा। अब ये माइनस और माइनस प्लस, तो 3 बट्टा 2 प्लस 1 बट्टा 2, यानी कि ये है 1.5 और ये है आधा, तो कितना हो जाएगा 2। अब 12th क्लास में आकर एग्जाम में बैठेंगे और यहाँ पे भिन्न का जोड़ बनाएंगे, तो बताइए क्या ये सही है कि भिन्न का जोड़ बनाएंगे इस समय आकर, तो डायरेक्टली भी कुछ सेंस लगाना है कि ये है 1.5 और ये आधा, तो 1.5 आधा 2, ये हो गया मेरा आंसर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो समाकलन 2 से 3 तक 1/x dx, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समाकलन करेंगे, तो 1/x का समाकलन क्या होता है, 1/x का होता है log x, 1/x का log x, 1/x का क्या होता है log x होता है। अब यहां पे हम क्या कर देंगे, तो सबसे पहले बड़ा कोष्ठ और जैसे लोअर वैल्यू है अपर वैल्यू हम बैठा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद का स्टेप में हमको करना है सबसे पहले x के जगह पर बड़ा वैल्यू, इसके बाद x के जगह पे छोटा वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log x के जगह पे 3, इसके बाद फिर से log और x के जगह पे 2, तो हम यहाँ तक आंसर कर, इसके बाद यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, एक स्टेप और कर सकते हैं, ये हो गया log m और ये हो गया log n, तो log m माइनस log n, तो एक सूत्र लिख लेते हैं, चूंकि log m माइनस log n, तो log m माइनस log n बराबर होता है log m बट्टा n, ये सूत्र है। तो ये log m माइनस log n क्या लिखेंगे log m बट्टा n, यानी कि हो जाएगा log 3/2, ये हो गया मेरा आंसर, और समाकलन हटाएंगे तो प्लस से लिख सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन है समाकलन 1 से 2 तक 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 dx, इसे हमें समाकलन करना है। तो ये तो अलग अलग फलन दिया हुआ है, हम इसे समाकलन कर लेते हैं, और समाकलन को हम बड़ा कोष्ठ में लिखते हैं। तो 4 मल्टीपल है, 4 को 4 रहने देंगे, और x³ का समाकलन, तो x³ का समाकलन x के पावर n पे कर लेंगे, तो x के पावर n प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1, यानी कुल मिलाकर x के पावर 4/4 हो जाएगा। ये समझ में आया होगा, आपको पहले भी बताया गया है कि x के पावर n का समाकलन x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 होता है, यानी कि x के पावर 4/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x के पावर क्यूब का समाकलन x के पावर 4/4। अब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x², यानी कि पावर में 1 जोड़ देना है और बट्टा उतना ही लिख देना है। तो पावर 2 है तो 3 हो जाएगा, बट्टा में भी 3, तो 5 तो मल्टीपल है, और x के पावर क्यूब बटा 3, यहाँ पे x है यानी कि पावर में 1 है, तो पावर में 1 और जोड़ देना है, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। 6 मल्टीपल है x²/2, और 9 का समाकलन 9x, 1 का समाकलन x, 2 का समाकलन 2x, 3 का समाकलन 3x, 10 का समाकलन तो 10x, इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x। लोअर वैल्यू 1 और अपर वैल्यू 2। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पूरा में
अपर वैल्यू, इसके बाद टोटल में लोअर वैल्यू। तो ये तो कट जाएगा, इसको हटा लेते हैं पहले, ये भी कट जाएगा, इसको भी हटा लेते हैं, 3 हो जाएगा, इधर तो नहीं कटेगा। इसको एक बार हम लिख लेते हैं, क्या बचेगा, x के पावर 4/1 यानी कि x के पावर 4 केवल बचेगा। यहां से 5x³ 3 हो जाएगा, यहां से 3x² कुछ नहीं, तो केवल 3x² हो जाएगा। यहां से 9x हो जाएगा, 1 से 2 तक। अब चलिए इसके बाद देखते हैं, सबसे पहले अपर वैल्यू पूरा में रखेंगे। तो अपर वैल्यू रखेंगे तो 2 के पावर 4 हो जाएगा, 5 इंटू 2 के पावर क्यूब हो जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे x के जगह पे 2, तो इतना हो जाएगा। अभी हम अपर वैल्यू रखे हैं, इसके बाद अब लोअर वैल्यू रखेंगे। तो लोअर वैल्यू रखेंगे यानी 1 रखेंगे, x के पावर 1 सॉरी x के पावर 4, तो x के जगह पे क्या रखना है 1 के पावर 4। इसके बाद 5 इंटू x के जगह पर 1 के पावर क्यूब बाई +3 3 इंटू x के जगह पर 1 और स्क्वायर, इसके बाद +9 और x के जगह पे 1, तो 9 इंटू 1। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी की 16 हो जाएगा ये, और 2 दूनी की 4 दूनी की 8, और 8 पचे 40/3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 दूनी की 4 और 4 तिहाई 12, और 9 दूनी की 18। 1 के पावर 4 1 के पावर क्यूब 1 और 5 एकम 5/3, ये कितना हो जाएगा 5/3। यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, अब 1 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 9 एकम 9। अब क्या करेंगे हम, तो देखिए 16 ये जोड़ में है, ये भी जोड़ में, ये भी जोड़ में, तो ये तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 8 2 10 और 6 16, 1 1 2 1 3 और 1 हासिल 4, -40/3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 3 4 और 9 13, -5/3। आगे बढ़ेंगे तो भिन्न का घटाव यहाँ पे हो जाएगा, 1 दे के घटाव कर देंगे, तो 3 1 का एलसीएम 3, और 1 से 3 में 3 बार में, और 3 के पहाड़ पढ़ दीजिए 46 बार, तो 3 6 18, 3 4 12 1 13, 3 से 3 एक बार में, और 1 से 40 तो 40। यहाँ भी एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 से 3 3 बार में, और 13 तिया 39, और 3 से 3 एक बार में, 1 5 5। घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 में से 0 तो 8 हो जाएगा, और 13 में से 4 यानी कि 9, 98/3, और यहाँ पे हो जाएगा 39 में से 5 यानी कि 34, 5 39 34, और फिर से इसको घटा देंगे तो एलसीएम अगर हर समान है तो एलसीएम वही हो जाएगा, और ऊपर में डायरेक्टली घट जाएगा, तो 8 में से 4 खत्म 4 हो जाएगा, और 9 में से 3 खत्म 6, यानी कि ये हो गया। अब तो ये कटने वाला नहीं है, यानी कि 64/3 ये क्या हो गया, मेरा करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो कृपया लाइक करते रहें और मस्ती से पढ़ते रहें, बनाते रहें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, समाकलन 0 से π/4 तक, और फलन क्या है sin 2x dx। इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें समाकलन करना है, तो sin x का समाकलन क्या होता है, तो sin x का आप याद किया माइनस का cos x, माइनस का cos x सॉरी cos x, अब x के साथ जो गुणांक है वो बटा में, तो हो गया cos 2x/2, और ये हो जाएगा बड़ा कॉस्ट, और जो वैल्यू है वो रख देना है π/4। अब देखिए एक बार हमें रखना है क्या चीज, तो एक बार रखना है π/4 और एक बार रखना है 0। तो चलिए cos 2x, x के जगह पे π/4, तो x के जगह पे हम π/4 रखेंगे, तो ये 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कितना बन जाएगा π/2 बन जाएगा। ठीक है, तो cos
2x, x के जगह पे पाई बाई 4। ये एक बार हम अपर वैल्यू रख लिए, बाई 2 तो रहेगा ही। इसके बाद माइनस, एक बार इसी में हमें क्या करना है, लोअर वैल्यू रखना है। ये माइनस को हम क्या करते हैं कि बाहर लगा लेते हैं इस तरह से। अब क्या करेंगे, जीरो रखेंगे, तो cos 2 और x के जगह पे 0 बाई 2, इस तरह से कर दिए। अब देखिए यहाँ पे 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो cos पाई बाई 2 हो गया, cos पाई बाई 2। अब cos पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, cos पाई बाई 2, पाई बाई 2 कहें तो कितना, पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री, और cos में 90 डिग्री का मान क्या होता है ये आपको बताना है। तो cos में 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। अब बाई 2, तो 0 बाई 2 यानी कि 0, 0 बाई 2 यानी कि 0, और यहाँ पे क्या है, cos 2 इंटू 0 यानी कि 2 इंटू 0 तो 0, और cos 0 डिग्री का मान, तो cos 0 डिग्री का मान आप याद किए हैं क्या होता है, 1, तो 1/2, ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब यहां से ये बाहर वाला माइनस लगा देंगे। अब 0 में से क्या होगा, माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 ही घटाने पर होगा, एक बाहर वाला माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, तो 1/2 क्या हो गया, मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन देखेंगे 5, क्या है, तो समाकलन 0 से पाई बाई 2 cos 2x dx। तो ये अभी जो क्वेश्चन बना है वहां पे sin 2x dx था, और इसमें cos 2x dx, यानी क्वेश्चन पूरा सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम cos 2x का समाकलन करेंगे, तो cos का समाकलन क्या होता है, sin होता है, 2x का 2x, और जो गुणांक में है वो बट्टा में, और ये बड़ा कोस्ट, जैसे वैल्यू है वैसे हम पहले रख देंगे। इसके बाद एक बार अपर वैल्यू और एक बार लोअर वैल्यू, तो sin 2x के जगह पे पाई बाई 2 हो जाएगा, बट्टा में 2, एक बार अब माइनस वाला, माइनस में हम 0 यानी कि लोअर वैल्यू पुट करेंगे, तो sin 2 इंटू 0 बाई 2। अब ये 2 से 2 कट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, sin पाई, और पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री का मान क्या होता है, 0, तो 0/2 माइनस साइन 2 गुणा 0 तो 0, और साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 ही होता है, बटा 2, यानी कुल मिलाकर ये भी 0, ये भी 0, और ये हो जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या है, तो समाकलन 4 से 5, फलन क्या है, e के पावर x dx। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, समाकलन करेंगे फलन का, तो e के पावर x का समाकलन e के पावर x ही होता है, याद रखिएगा, e के पावर x का समाकलन या e के पावर x का अवकलन दोनों क्या होता है, e के पावर x ही रहता है। अब बड़ा कोष्ट देंगे और अपर वैल्यू लोअर वैल्यू जैसे वैसे रख देंगे। इसके बाद का स्टेप में क्या होगा, एक बार अपर वैल्यू x के जगह पे और एक बार घटाकर लोअर वैल्यू रखेंगे x के जगह पे, तो e के पावर x के जगह पे 5, फिर से e के पावर x के जगह पे 4। हम इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं। इसके बाद चाहे तो यहाँ पे e के पावर 5 तो है, यहाँ पे e के पावर 4, तो कॉमन क्या हो सकता है, e के पावर 5 तो कॉमन नहीं है, क्या है कि यहाँ भी उतना होना चाहिए, तो e के पावर 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम e के पावर 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, तो एक ठो e बच जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा, कुछ नहीं तो 1 बच जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा e के पावर 4 इंटू e माइनस 1। चलिए तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, समाकलन 0 से पाई बाई 4 tan x dx, फलन क्या है, tan x dx। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, फलन का समाकलन करेंगे। तो tan x का समाकलन क्या होता है, तो tan x का समाकलन, एक सूत्र लिख लेते हैं, चूंकि tan x dx का समाकलन होता है log cos x, log cos x। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो tan x का समाकलन log cos x लिख लिए, और लोअर वैल्यू 0, अपर वैल्यू पाई बाई 4। अब एक बार हमें अपर वैल्यू रखना है
और एक बार घटाव के चिन्ह में लोअर वैल्यू रखना है। तो log cos x के जगह पे पाई बाई 4, ये एक हो गया माइनस में, फिर से log cos x के जगह पे 0 क्या हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, तो cos पाई बाई 4 का मान क्या होता है, तो cos पाई बाई 4 कहे तो 45 डिग्री, तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। log को हम चाहे तो कॉमन ले सकते हैं दोनों जगह से, तो ये दोनों साथ में हो जाएगा, ये कॉमन हो गया। और cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 0 डिग्री का मान sin 0 डिग्री का मान 0 और cos 0 डिग्री का मान 1। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। सबसे पहले क्या करना है हमें, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो समाकलन पाई बाई 6 से पाई बाई 4, फलन क्या है cosec x dx। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समाकलन करेंगे, तो समाकलन क्या हो जाएगा cosec x dx, तो इसका समाकलन log cosec x माइनस cot x, ये समाकलन हो गया। और यहाँ पे बड़ा वैल्यू छोटा वैल्यू पाई बाई 4 और ये हो गया पाई बाई 6। अब log cosec x, अब हम बड़ा वैल्यू और छोटा वैल्यू, एक बार बड़ा वैल्यू और एक बार छोटा वैल्यू पुट करेंगे। cosec x के जगह पे अभी क्या करेंगे पाई बाई 4 और यहाँ पे भी हम पाई बाई 4 रख लेंगे। इसके बाद अब क्या करेंगे पाई बाई 6 रखेंगे x के जगह पे, तो cosec पाई बाई 6 माइनस cot पाई बाई 6। अब क्या हो जाएगा, तो cosec पाई बाई 4 का मान क्या होगा, तो देखिए cosec जानने के लिए हमें साइन जानना होगा, तो साइन अब पाई बाई 4 यानी कि पाई माने 180 अब 4, तो हम भाग देंगे कितना हो जाएगा 4 से, 4 चौका 16, 2 4 5 20 यानी कि 45 डिग्री। तो साइन 45 का मान हमें याद रहेगा, उसी का उल्टा कोसेक 45 का होगा। तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। और इसके बाद कोट 45 का मान, तो ये कोसेक 45 का, ये साइन 45 का हो गया 1/√2, इसी का उल्टा कर देंगे तो कोसेक 45 का हो जाएगा, उल्टा कितना तो √2। इसके बाद कोट 45, ये पाई बाई 4 यानी 45, तो कोट 45 का मान क्या होगा, तो जो tan का 45 का होता है वही कोट में भी 45 का होता है, तो tan 45 का मान कितना होता है 1, तो कोट 45 का भी मान कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तब तक इसको हटा देते हैं। कोसेक पाई बाई 4 का मान कितना हो गया, तो √2 और इसका मान 1 माइनस कोसेक पाई बाई 6 माने कितना हो जाएगा, तो पाई का मान 180 और 6 तो 76 यानी कि 30 डिग्री। तो कोसेक 30 डिग्री हमें जानने के लिए साइन 30 जानना होगा, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो कोसेक 30 इसका उल्टा यानी कि केवल 2 हो जाएगा। उसी तरह से कोट पाई बाई 6 यानी कि 30, तो कोट 30 का मान जानने के लिए हमें tan 30 का जानना होगा, और tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है, तो इसी का उल्टा ये हो जाएगा यानी कि केवल √3 हो जाएगा। तो चलिए इसका मान कितना हम देखें, तो कोसेक पाई बाई 6 यानी कोसेक 30 का मान कितना 2 और कोट पाई बाई 6 का मान कितना √3। चलिए इसको हम हटा दे रहे हैं। खोल के और दोनों के साथ में log ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा log m माइनस log n, तो log m माइनस log n, चूंकि log m माइनस log n बराबर होता है log m बाई n, तो log m माइनस log n हमको क्या लिखना है उसको इस तरीके से, log m यानी कि ये और n यानी कि ये, तो m क्या है √2 माइनस 1 और बट्टा n क्या है 2 माइनस √3, तो ये मेरा क्या हो जाएगा
आंसर। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या है? तो समाकलन 0 से 1 dx बट्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम चाहें तो एक बार और सॉल्यूशन में लिख सकते हैं। अगर परीक्षा में ये क्वेश्चन है तो एक बार सॉल्यूशन में लिखने में कुछ दिक्कत नहीं है, एक बार लिख देते हैं हम अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखिए ये एक स्टेप अलग हो गया क्वेश्चन। सबसे पहले इसको समाकलन करना है। ये इस तरह का क्वेश्चन आप पहले भी पढ़े हैं और ये डायरेक्टली सूत्र है समाकलन dx बट्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सूत्र है। समाकलन dx बट्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो साइन इनवर्स एक्स होता है। आपको याद आ गया होगा, ये सूत्र आप पढ़े हैं। तो चलिए इसको समाकलन करेंगे तो क्या लिख देंगे? साइन इनवर्स एक्स। अब ये लोअर वैल्यू और ये अपर वैल्यू। इसके बाद हमें क्या करना है? तो सबसे पहले अपर वैल्यू रखेंगे, तो अपर वैल्यू 1 है। इसके बाद हम क्या रखेंगे? लोअर वैल्यू रखेंगे माइनस में करके, तो साइन इनवर्स 0। अब साइन इनवर्स, साइन में कितना डिग्री का मान 1 होता है? तो साइन में साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। और साइन 90 को क्या लिखा जाता है? π/4 माइनस साइन इनवर्स। अब साइन में ही 0 कितना डिग्री का मान होता है? तो साइन 0 का 0 होता है, साइन 0। अब इनवर्स और ये बिना इनवर्स दोनों कट जाएगा। कैसे? तो साइन इनवर्स और ये है साइन, हम दिखा रहे हैं कैसे कटेगा। अब देखिए हम साइन इनवर्स को 1/sin लिख सकते हैं, कहे कि जो पावर नीचे प्लस में होता है वही जाकर ऊपर माइनस में होता है। और यहाँ पे है साइन π/4। अब पावर प्लस में नीचे एक लिखेंगे या ना लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया गुणा, ये भाग में और ये गुणा में, तो ऊपर नीचे कट जाएगा। क्या बच गया? π/4। इसलिए हम डायरेक्टली काट देते हैं। एग्जाम में हम इतना लॉन्ग नहीं जाएंगे दोस्तों। उसी तरह से यहां भी ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? यहां से π/4 और यहां से आ जाएगा 0, तो π/4 माइनस 0 यानी कुल मिलाकर π/4। ये मेरा आंसर हो जाएगा। सॉरी एक मिस्टेक कर दिए हम, यहाँ पे साइन इनवर्स 1 है, तो साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है? तो 90 डिग्री, और हम बोल रहे हैं 90 और लिख दिए 45, तो यहाँ पे π/2 लिखेंगे तब 90 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? π/2। अब ये हो गया आंसर। तो चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। एक बार हम क्वेश्चन लिख लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? समाकलन 0 से 1 तक dx बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे सूत्र होता है dx बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन tan इनवर्स x, यानी कि tan इनवर्स x किसका समाकलन है? तो dx बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो हम इसका समाकलन में क्या कर देंगे सर? तो tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, ऊपर में अपर वैल्यू नीचे में लोअर वैल्यू। अब सबसे पहले हम अपर वैल्यू लिखते हैं, तो x के जगह पर 1, इसके बाद घटाओ, अपर में क्या करेंगे? तो लोअर वैल्यू रखेंगे 0। तो tan इनवर्स, और tan में 1 कितना का होता है? तो 45 का होता है, तो tan 45 को यानी π/4 माइनस tan इनवर्स, tan इनवर्स। अब tan 0 किसका होता है? तो tan 0 डिग्री का मान 0। ये हो गया। अब देखिएगा ये tan 0 डिग्री लिखा हुआ है, tan इनवर्स से tan कैंसिल, π/4 बच जाएगा, माइनस tan इनवर्स से tan कैंसिल 0 बच जाएगा, π/4 माइनस 0 यानी कि π/4। ये क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा।
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्या है? समाकलन 2 से 3 dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक बार हम क्वेश्चन लिख देते हैं। तो dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन क्या होता है? तो ये भी एक सूत्र है, dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन 1/2 log x माइनस 1 बटा एक्स प्लस 1। ये क्या हो गया? तो dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन हो गया। तो चलिए अब इस सूत्र पे हम पुट कर देते हैं, ये समाकलन किया हुआ है। तो बड़ा कोष्ठ सबसे पहले 1/2 log का log, अब क्या हो जाएगा? x माइनस 1 और x प्लस 1 बड़ा कोष्ठ, और जैसे वैल्यू है 3 2 लिखिए। अब क्या करेंगे हम? तो सबसे पहले हायर वैल्यू, इसके बाद लोअर वैल्यू। तो 1/2 log x के जगह पे 3, तो 3 माइनस 1 कर लेंगे। खैर हम लिख दे रहे हैं एक बार, ये हो गया। एक बार माइनस में x के जगह पे 2, ये हो गया। अब 1/2 log 3 माइनस 1 यानी कि 2 और 3 प्लस 1 यानी कि 4। 1/2 log 2 माइनस 1 1 और 2 प्लस 1 3। 1/2 log, ये कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 log 1/3। अब ये क्या हो जाएगा? तो log m और माइनस log n, 1/2 क्या रहेगा? तो इसको हम कॉमन कर लेंगे, log m माइनस log n। तो log m माइनस log n बराबर, अभी हम सूत्र पढ़े थे, log m माइनस log n बराबर log m बाई n होता है। तो 1/2 log m यानी कि 1/2 बट्टा n यानी कि 1/3। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 और 1 1 कैंसिल यानी कि 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या उल्टा भी गुणा करके आप देखेंगे तो 3/2, यहां से हम उल्टा गुणा कर लेंगे तो 1/3 है, वो 3/1 हो जाएगा, यानी कि log 3/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 1/2 log 3/2। तो चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले एक बार लिख लेंगे, cos समाकलन 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। तो देखेंगे कि इसका कोई वैसा सूत्र नहीं होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? लेट, हम यहीं पे लेट कर लेते हैं। माना कि π/2 से 0 cos स्क्वायर x dx, इसको हम i बराबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? i, समीकरण 1। अब अभी हम तुरंत सूत्र पढ़े हैं कि जब समाकलन 0 से π/2 हो और इधर इसका कोई सूत्र नहीं बनता हो समाकलन में डायरेक्टली, तो क्या करेंगे? 0 से a होगा, कोई fx होगा, तो उसका समाकलन क्या होगा? 0 से a f, यहां पे a माइनस x हो जाएगा। ये सूत्र है, समाकलन 0 से एफ एक्स dx बराबर समाकलन 0 से a f a माइनस x हो जाएगा। चलिए उस सूत्र को यहाँ पे लाते हैं। तो समाकलन, इस चीज को क्या हम लिखेंगे? तो देखिए वहां पे 0 से a के जगह पे है π/2, और फलन में क्या करना है? a माइनस x करना है, a माइनस x। तो cos स्क्वायर, और x के जगह पर क्या करना है? a माइनस x, और a क्या है? तो a क्या है? π/2 है,
π/2 और x यानी कि इस तरह से हो जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर π/2 माइनस x। चलिए इसको अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्या है, cos स्क्वायर π/2 यानी कि 90 डिग्री। तो cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा हो गया, cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। इधर सूत्र लिख देते हैं, चूंकि cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। अगर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। मिस्टेक हो गया दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे क्या है, x dx। ये हो जाएगा समीकरण 2। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, i और i 2i हो जाएगा बराबर। अब इसको जोड़ेंगे तो पहले हम साइन स्क्वायर लिखते हैं, इसके बाद कोस स्क्वायर लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पे x है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा के जगह पे x dx। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। और 1 का समाकलन क्या होगा, तो 1 का समाकलन x होगा, x अपर वैल्यू लोअर वैल्यू 2π/0। अब एक बार 2π रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, तो 2i बराबर एक बार 2π हो जाएगा x के जगह पे, और एक बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2i बराबर 2π में से 0 तो 2π। चलिए अब i के साथ में इधर गुणा में है तो इधर आकर क्या चीज हो जाएगा, तो भाग, यानी कि ये हो जाएगा 2π। कहीं मिस्टेक हुआ क्या, सॉरी ये π/2 है, हम 2π लिख रहे थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा π/2। तो ये क्या हो जाएगा π/2, तो π/2 माइनस 0, तो π/2 ही रहेगा। अब 2 क्या चीज में है, गुणा में, तो इधर आके भाग में, तो π/2 पहले से और 2 एक और आ जाएगा, तो π/4। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, π/4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या है, तो लोअर वैल्यू 2 है, अपर वैल्यू 3 है, x dx बटा x स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये x स्क्वायर प्लस 1 का फॉर्मूला है, लेकिन ऊपर में केवल dx होना चाहिए, लेकिन dx के साथ है तो x है, तो हम डायरेक्टली सूत्र पे नहीं रख सकते। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो मानना होगा लेट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। ऐसा क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जिसको मानते हैं उसको अवकलन करते हैं, तो x स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x, 1 का 0 dx बराबर dt, यानी कि कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, 2x dx बराबर dt हो जाएगा। और x dx हमें चाहिए ऊपर, क्योंकि x dx है, तो x dx बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा में, तो उधर जाकर 2 भाग में, यानी कि dt/2। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। 3 और 2 है, x dx बराबर क्या है, dt/2। तो यहाँ पे केवल हम dt लिख दें, और बटा 2 है उसको हम 1/2 बाहर लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। अब बटा में इसके बराबर क्या माने है, t, तो यहाँ पे हो जाएगा t। अब ये dt बटा t का समाकलन करना है, यानी कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, dt को एक साइड 1/t। अब 1/t का समाकलन क्या होता है, 1/x का log x, तो 1/t का log t, ये समाकलन हो गया। अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू रख देते हैं, बाहर में 1/2 है, एक बार हम 3 रखेंगे और एक बार 2 रखेंगे। उससे पहले t को हम क्या माने हैं, x स्क्वायर प्लस 1 को t माने हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1 हम t के जगह पे रख लेंगे, 1/2 log t के जगह पे क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1, 3 और 2।
अब क्या करना है, सबसे पहले 3 रखेंगे, इसके बाद 2 रखेंगे, तो 1/2 log x के जगह पे 3 और एक बार उसी चीज को x के जगह पे क्या रखना है, 2, तो 1/2 log 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, तो 10 हो जाएगा। एक बार और क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 5। अब देखिएगा 1/2 log m माइनस log n, चूंकि इधर हम सूत्र लिख दे रहे हैं, चूंकि log m माइनस log n बराबर होता है log m बट्टा n, तो log m माइनस log n, ये m है ये n है, सूत्र क्या है log m बाई n, तो log m यानी कि 10, n यानी कि 5। अब ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, तो 1/2 log 10/5 यानी कि 2, तो log 2, ये हो जाएगा आंसर। तो चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या है, समाकलन 0 से 1 2x + 3 बाई 5x² + 1 dx। अब देखिए यहाँ पे ऐसा तो कोई फॉर्मेट का सूत्र नहीं है, तो इसके लिए हम इसको t अगर मान लेते हैं तो ये 2x हो जाएगा, 2x यानी कि 2 5 10, यहाँ पे 10x हो जाएगा, जबकि ऊपर में नहीं है 10x, तो नीचे वाला का मानने पर समाकलन करेंगे तो ऊपर वाला आना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले पार्ट अलग करेंगे। तो हम अभी समाकलन और वैल्यू को हटा दे रहे हैं। पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्टली समाकलन से एक बार 2x बाई 5x² + 1 करते हैं और एक बार 3 बाई 5x² + 1 करते हैं। ऐसा तो हम कर ही सकते हैं, इसके लिए समाकलन लगा देंगे और इसके लिए भी लगा देंगे। चलिए अब भी अगर हम 5x² + 1 को t मानेंगे तो 5 दूनी 10x हो जाएगा, जबकि हमारे पास ऊपर में 2x है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x मानने के बाद अवकलन करेंगे तो, जबकि मेरे पास क्या है 2x, तो ऊपर 10x आना चाहिए। तो क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे और 5 से भाग, 5 से गुणा और 5 से भाग, तो ये वाला 5 को अंदर ले जाएंगे तो 10 बन जाएगा, ये वाला 5 को अंदर ले जाएंगे तो 10 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/5, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 10x बाई 5x² + 1 dx प्लस, यहाँ से क्या कर देंगे हम, तो 3 को बाहर कर देंगे, यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, 3 को बाहर कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये हो गया I1 और ये हो जाएगा I2। चलिए तो अब क्या करेंगे हम, 1/5 अब हम क्या करेंगे, तो I1 को मान लेते हैं, I1 से माना कि 5x² + 1 = t, तो क्या हो जाएगा, अवकलन करेंगे तो x² का 2x और 2 5 जा 10x dx = dt, और हमें यही चाहिए 10x dx = dt, यानी कि इसके जगह पे क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, तो 1/5 ऊपर में dt और नीचे में 5x² + 1, इसके जगह पे क्या माने हैं, तो 5x² + 1 के जगह पे t माने हैं, तो t हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 है 1/, अब ये कोई सूत्र पे नहीं है, सूत्र है x² + 1, लेकिन यहाँ पे 5 है तो 5 को हटाना पड़ेगा, तो 5 को कॉमन ले लेंगे तो 3/5 हो जाएगा, तो यहाँ से केवल x² बन जाएगा। अब यहाँ पे 5 नहीं है, तो जहां पे है वहां से निकल जाएगा, और जहां पे नहीं है वहां पे 1/5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1/5 हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ से 5 हमको लेना है, तो 5 पहले रहना चाहिए बट्टा में,
अब इसको हम 5 लिए थे गुणा कर देंगे, तो कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि है तो निकाल देंगे और नहीं है तो फिर बटा में वही चीज आना चाहिए। चलिए अब इसको हम देखते हैं 1/5 dt बटा टी, या 1/t का क्या होता है log t, 1/t का समाकलन log t, तो यहाँ पे समाकलन का काम हो गया प्लस 3/5। अब क्या हो गया यहाँ पे 1/x² प्लस a स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे a स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो 5 को रूट में करना होगा, यानी कि 1/x² प्लस 1/√5 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा 1/5 log t, और t के जगह पे क्या माने हैं, तो t के जगह पे है 5x² प्लस 1, 5x² प्लस 1, ये हो गया t के जगह पे, प्लस 3/5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x² प्लस 1/a², यानी कि 1/x² प्लस a² का सूत्र क्या होता है, तो 1/a के जगह पे क्या है, तो 1/√5, 1/a tan इनवर्स x/a, a के जगह पे 1/√5, ये हमारा सूत्र है। 1/x² प्लस a² का सूत्र है, तो 1/a tan इनवर्स x/a। चलिए इसके बाद देखेंगे 1/5 log 5x² प्लस 1 प्लस 3/5, और ये 1/1/√5 है, तो ये तो अपना पूरा भिन्न है, ये नहीं है, तो इसके नीचे 1 देंगे और उल्टा गुणा करेंगे, तो ये उल्टा गुणा में √5/1 हो जाएगा, यानी कि 1 से √5 में तो √5 और 1 से 1 में तो 1, यानी कि केवल √5। इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे √5। एक बात और देख लेते हैं, ये हमारा पूरा अलग है और यहां से ये पूरा इस तरह से अलग है। अब आ जाते हैं यहाँ पे 3/5 इंटू √5 tan इनवर्स, अब यहाँ पे भी उसी तरह से x/1/√5, ये अपना भिन्न में है, ये अपना भिन्न में नहीं है, तो इसके नीचे 1 देना होगा, और 1 देंगे तो ये भाग से ऊपर गुणा में उल्टा गुणा में हो जाएगा, यानी कि x√5 होगा, √5x, ये मेरा हो गया। अब देखिएगा 1/5 log 5x² प्लस 1 3/5, अब ये 5 से ये 5 कटेगा, तो ये रूट में है, ये बिना रूट का है, तो रूट नीचे आ जाएगा और ये कट जाएगा। अब tan इनवर्स √5x हो गया। तो चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या है, तो 0 से 1 x e के पावर x² dx। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से 1 e के पावर x² इंटू x dx। अब हम यहां से क्या करेंगे, तो x² बराबर t मान लेंगे, x² बराबर t, तो क्या हो जाएगा 2x dx बराबर dt, और x dx बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 गुणा में है, तो इधर क्या हो जाएगा भाग में, यानी कि dt/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x dx के जगह पे क्या हो जाएगा dt/2, यानी कि 0 से 1 और e के पावर x² के जगह पे क्या माने है t, तो e के पावर t हो जाएगा, और इतना के जगह पे क्या हो जाएगा dt, e के पावर t dt। अब देखेंगे हम कि e के पावर t का समाकलन क्या होगा, तो e के पावर x का समाकलन क्या होता है, e के पावर x होता है, वैसे e के पावर t का समाकलन क्या हो जाएगा, e के पावर t हो जाएगा।
ई के पावर टी का समाकलन ई के पावर टी, ई का पावर टी, और यहाँ पे अपर वैल्यू 1 लोअर वैल्यू 0। इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, तो ई के पावर टी का मान, टी को हम क्या माने एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे अपर वैल्यू लोअर वैल्यू। अब एक्स के जगह पे एक बार 1 रखेंगे और एक बार 0 रखेंगे, तो ई के पावर एक्स के जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस ई और एक्स के जगह पर 0 का स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा, तो ई के पावर 1 का स्क्वायर 1, फिर ई के पावर 0 का स्क्वायर 0 और ई के पावर 0, ऐसा हो गया। ई के पावर 1 और ई के पावर 0, किसी भी चीज का पावर 0, किसी भी चीज का पावर 0, कोई भी अंक हो, चर हो या अचर हो, उसका पावर 0, मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ई के पावर 1 माइनस 1, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे जो dt/2 है वो हमें कॉमन में करना था बाहर, 1/2 करके हमें बाहर करना था, मिस्टेक हो गया। 1/2 कर दीजिए, 1/2, 1/2, तो आंसर हो जाएगा 1/2 इंटू ई के पावर 1 माइनस 1। ये 1 रहे या ना रहे, ये आंसर हो जाएगा। अब ये जो फॉर्मेट आया है इसके बराबर आ गया, इसी को हम आगे समाकलन करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं, यानी कि इसके बराबर ये। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू रखेंगे, तो अपर वैल्यू 1 और लोअर वैल्यू 0, एक बार टोटल में अपर वैल्यू और एक बार टोटल में लोअर वैल्यू। तो पहले हम अपर वैल्यू रखेंगे 1/5 log 5 का 5 एक्स स्क्वायर के जगह पर 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 1, 3/5 रूट में tan इनवर्स रूट 5 और x के जगह पर 1, तो x के जगह पे 1 हो गया, ये हो गया पूरा प्लस का। अब इसी में हम 0 रखेंगे माइनस में करके, 1/5 log, यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर log 0। एक बार खैर मान रख ही लेते हैं, 5 0 का स्क्वायर प्लस 1 और 3/5 tan इनवर्स रूट 5 इंटू 0, ये हो गया, आपको दिख रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, तो 1/5 log 5 एकम 5 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, 3/5 tan इनवर्स रूट 5 इंटू 1 तो रूट 5 tan इनवर्स रूट 5, ये, और यहाँ पे माइनस में 1/5 log, ये 0 का स्क्वायर 0 और 0 से 5 में तो 0 और 0 से 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1, अब प्लस 3/5 tan इनवर्स रूट 5 गुना 0 तो ये हो जाएगा 0। अब आगे बढ़ेंगे, तो 1/5 log 6 प्लस 3/5 और tan इनवर्स रूट 5। यहाँ पे देखेंगे तो log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है, log 1 का मान 0, तो ये 0, चूंकि log 1 बराबर 0, तो ये हो गया 0, तो ये भी 0, तो 0 प्लस 3/5 tan इनवर्स, तो tan में ही कितना डिग्री का मान 0 होता है, तो tan 0 डिग्री का मान ही 0 होता है। अब यहां से tan कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 0, एक स्टेप और 1/5 log 6 प्लस 3/5 tan इनवर्स रूट 5। अब यहां पे देखिएगा ये 0 है
और ये 0, तो 0 से गुणा होगा तो ये भी 0, यानी कि 0 + 0 यानी कि कुल मिलाकर 0। तो ये हो जाएगा मेरा क्या आंसर। तो ये कुछ लॉन्ग था और ये VVI क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिएगा, एक बार में ना समझ में आए दोबारा देखिएगा और नोट जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर करते रहिएगा दोस्त। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।